नमस्कार। मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको धनु राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जो 17 सितंबर तक आपके नवम भाव में भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं बुध के साथ, बुधादित्य राजयोग बनाकर। शनि की इनकी दृष्टि है, सप्तम दृष्टि शनि की, और राहु की पंचम दृष्टि यहाँ पड़ रही बृहस्पति के साथ। तो दशम भाव, माफ कीजिएगा, नवम भाव में सूर्य का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, धार्मिक कृत्यों में व्यक्ति को निमंत्रण मिलता है जाने का। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को जिनके सूर्य बैठा हो भाग्य स्थान में, ऐसे लोगों को धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए, धर्म कर्म में अपना मन लगाना चाहिए। साथ ही कोई मंदिर वगैरह का पुराना जीर्णोद्धार कराना हो, ऐसा कार्य बहुत अच्छा होता है सूर्य को प्रबल करने के लिए। बुध यहाँ बैठे हैं तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए अच्छा है। साथ ही जो फाइनेंस, बैंकिंग, मैनेजमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा है। शनि यहाँ पर दृष्टिपात कर रहे हैं सूर्य पर, और शनि को सूर्य से बल भी प्राप्त हो रहा है। तो शनि और सूर्य का जो दृष्टि संबंध है व्यक्ति को काफी राजनीतिक में ऊंचाई देता है। राजनीति में आपको भाग्यवश जो है चुनाव वगैरह, यदि आप लड़ने जा रहे हो तो आपको टिकट वगैरह आसानी से मिल सकता है, आपकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। काफी अच्छी स्थिति सूर्य की भाग्य स्थान में है। इसके बाद सूर्य और अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, वो यहाँ दशम भाव में आ जाएंगे, और यहाँ पर सूर्य बैठेंगे मंगल के साथ। दशम भाव में मंगल भी प्रशासनिक क्षेत्रों के कारक ग्रह होते हैं, और सूर्य जो है उस राजनीति के कारक ग्रह हैं। ऐसे में शासन और प्रशासन दोनों का मेल दशम भाव में होगा तो आपके लिए तो जबरदस्त रहने वाला है। जो भी छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, पीसीएस या और भी जो बाकी सरकारी नौकरी होती है शासन सत्ता वाली, उसमें अगर आप अपीयर होने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही यहाँ से चतुर्थ दृष्टि दोनों की रहेगी चतुर्थ भाव पर, तो भौतिक सुख साधन, भूमि भवन, वाहन की प्राप्ति भी कराएगा। साथ ही आप लोग जमीन वगैरह से जुड़ा काम करते हैं क्योंकि मंगल की भी दृष्टि रहेगी, रियल एस्टेट वगैरह सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या आप मकान वगैरह बनाने का काम करते हैं, ठेकेदारी वगैरह का काम करते हैं, सरकारी क्षेत्र में आप ठेकेदारी का काम करते हैं, टेंडर वगैरह आप इस गोचर के दौरान यदि आप भरते हैं कहीं तो आपको जो है आसानी से ठेका वगैरह मिल सकता है, क्योंकि सूर्य की भी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। तो बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत शानदार है पूरे महीने। इसके बाद बुध की बात करते हैं। बुध यहाँ बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में, और यहाँ 17 सितंबर तक वो सूर्य के साथ है, इसके बाद अकेले रहेंगे। भाग्य स्थान में बुध का बैठना बहुत अच्छा नहीं कहते हैं यहाँ पर, परंतु फिर भी आपको जो है भाग्यवश जो है कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि दशमेश होकर और यहाँ सप्तमेश होकर भाग्य स्थान में, तो कार्यस्थल पर आपको कुछ भाग्यवश अच्छे कार्य की प्राप्ति हो सकती है, नेतृत्व आपका मिल सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं जैसे, या आप जो है सीएस की तैयारी कर रहे हैं, या आप कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जरूर अच्छा समय। साथ ही बुध की दृष्टि यहाँ तीसरे भाव पर है, तो छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिलेगा, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। आपको ये बस ध्यान रखना है कि राहु की यहाँ पंचम दृष्टि पड़ेगी, शनि की सप्तम दृष्टि रहेगी 17 सितंबर के बाद से, खास तौर पे जब बुध यहाँ अकेले हो जाएंगे तो ये आपके लिए कुछ समस्यादायी रह सकता है। आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बुध के ऊपर जो दृष्टि पड़ेगी राहु और शनि की, कुछ भ्रमित करने का काम कर सकती है, पिता के साथ मतभेद को जन्म दे सकती है, छोटी छोटी बातों को वाद विवाद में ये बदल सकती है, बड़े वाद विवाद में, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी मिश्रित फल वाला बुध का गोचर यहाँ पर कहेंगे बहुत अच्छा नहीं है। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है आपके लिए पूरे महीने समस्यादायी है। स्वास्थ्य संबंधी चीजों में आपको काफी सतर्क रहना है। शुक्र बैठे हुए अष्टम भाव में, इनकी दूसरे भाव पर सप्तम दृष्टि रहेगी। अष्टम भाव में शुक्र का बैठना कुछ मामले में बहुत अच्छा है। यदि आप कोई रुचि कला के क्षेत्र में है, या आप ज्योतिष वगैरह या कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई काम करते हैं, वाणी आपकी प्रभावशाली बना देगा दूसरे भाव पर दृष्टि डालकर। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला चल रहा था उसमें भी ये लाभ दिला सकता है। अचानक धन लाभ शुक्र कराता है अष्टम भाव में जब बैठता है, परंतु वहीं इसका नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि अष्टम में शुक्र बैठे हैं, मूत्र विकार, यौन जनित रोग, गुप्तांगों में समस्या, बवासीर जैसी समस्या आपको दे सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बाकी स्वास्थ्य के लिहाज को अगर ज्यादा महत्व रखते हैं तो धन का भी उतना ही महत्व है। तो धन आपको आता रहेगा, परंतु स्वास्थ्य पर एक खर्चा भी कराते रहेंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल दशम भाव में बैठे बहुत दिग्बली होते हैं, और 17 सितंबर तक तो अकेले यहाँ बैठे हुए। कुलदीपक नाम का राजयोग बना, इसके बाद सूर्य आ जाएंगे, पराक्रम योग बनेगा। मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं। चौथी दृष्टि लग्न पर, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर,
अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। दशम भाव में मंगल बैठते हैं तो ऐसे व्यक्तियों का प्रशासनिक सेवा में वर्चस्व होता है, आईपीएस वगैरह बनते हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, सेना, सुरक्षा कर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं परीक्षार्थी, उनको सफलता के योग दशम भाव में बैठा मंगल बनाता है। साथ ही राजनीति में भी उच्च पद तक पहुंचाने का काम करता है ये। लग्न पर दृष्टि रहेगी तो नीच दृष्टि यहाँ बनेगी, चतुर्थ दृष्टि, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अहंकार, क्रोध और चिड़चिड़ेपन में कभी कभी वृद्धि करा सकता है, तो इससे आपको बचने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपका व्यवहार थोड़ा सा उग्र होने की वजह से आपका मान सम्मान भी प्रभावित करेगा ये। चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। हालांकि ये मंगल आपको रियल एस्टेट के क्षेत्र में, भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में आपको विशेष लाभ दिलाएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्रेरित करेगा, अच्छे इन्वेस्टमेंट के योग बनाएगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाह रहे हैं उसमें भी ये मंगल आपको मदद करेगा और अच्छी डील आपको दिलाने का काम करेगा। इसके बाद यहाँ पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, राहु वहां बैठे हुए, अंगारक दोष बनेगा, संतान की ओर से कुछ आपको चिंता हो सकती है, उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उसके साथ संबंधों में थोड़ी आपको खटास देखने को मिलेगी, परंतु बृहस्पति वहां बैठे हैं, शिक्षा के लिए अच्छा है, टेक्निकल फील्ड से आप जुड़े हुए हैं तो राहु भी इलेक्ट्रॉनिक्स के कारक ग्रह होते हैं, मंगल की दृष्टि पड़ेगी। यदि आप इंजीनियरिंग वगैरह करके नौकरी की तलाश में तो ये नौकरी दिलाने में मदद करेगा मंगल की दृष्टि। साथ ही आप लोग शेयर बाजार वगैरह में निवेश करना चाहते हैं तो भी अच्छा आपके लिए अवसर ये पंचम भाव पर बनाकर देगा। इसके बाद शनि की बात करते हैं। शनि अच्छी स्थिति में है आपके, यहाँ तीसरे भाव में पराक्रम भाव में बैठे हैं और यहाँ से इनकी दृष्टि पंचम भाव पर तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर बुध पर और द्वादश भाव पर इनकी जो है अष्टम दृष्टि दशम दृष्टि पड़ रही, माफ कीजिएगा। तीसरे भाव में शनि बैठे हैं, अब वक्री स्थिति में है। तीसरे भाव में चूंकि ये अब मार्गी होने की अग्रसर हैं, 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। पराक्रम साहस में आपकी वृद्धि कर रहे हैं, बस आपको अपने एफर्ट को सही जगह पे लगाना है। शनि की दृष्टियों में एक दोष होता है कि जहां जहां ये देखते हैं वहां वहां की जो है प्रभाव को ये धीमा कर देते हैं, क्योंकि एक राशि में 2.5 वर्ष के लिए रहते हैं और काम को अटकाना, लटकाना, भटकाना ये शनि का काम है, क्योंकि धैर्य की परीक्षा लेते हैं। यहाँ पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी तो संतान के स्वास्थ्य को कुछ प्रभावित करेंगे, उसके साथ संबंधों को प्रभावित करेंगे क्योंकि वहाँ नीच दृष्टि बन रही है। इसके बाद भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी तो ये कहीं ना कहीं पिता के साथ मतभेद उत्पन्न करेंगे, उनका स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे। हालांकि आपके लिए लाभदायक यात्राओं के योग बना रहे, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए जरूर शनि अच्छा योग बना रहे हैं। द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी तो ये भी हवाई यात्रा का घर है, आपके लिए यात्राओं के योग बना रहे हैं। हालांकि आपको ये ध्यान रखना, द्वादश भाव पर शनि की दृष्टि है, कोर्ट कचहरी जुड़ा कोई मामला चल रहा है उसमें जरूर कुछ समस्या देने का काम करेगा। साथ ही नए वाद विवाद को भी जन्म देगा, जिससे शत्रुओं में वृद्धि होगी, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। अनिंद्रा की आपको इस गोचर के दौरान कुछ समस्या हो सकती है। साथ ही द्वादश भाव पर शनि दृष्टि डालेंगे तो आपकी रुचि अध्यात्म में बढ़ सकती है, थोड़ा सा सांसारिक सुख से आप दूर रहेंगे और अध्यात्म की ओर गोचर आपका मन ज्यादा करेगा। ये एक अच्छी चीज हो सकती है जो आपको कुछ परेशानियों से दूर करने का काम करेगी, क्योंकि अध्यात्म जो है व्यक्ति को मानसिक सुख देने का भी काम करता है। इसके बाद अंत में बात करते हैं बृहस्पति राहु की। यहाँ बैठे हुए हैं पंचम भाव में शिक्षा संतान के घर में, भाग्य स्थान पर पंचम दृष्टि, एकादश भाव पर सप्तम दृष्टि, लग्न पर नवम दृष्टि। पंचम भाव में बृहस्पति राहु का बैठना कुछ मामले में तो अच्छा, शिक्षा के लिए अच्छा है, लेकिन आपकी बुद्धि को भ्रमित कर रहा है, ये महत्वपूर्ण निर्णय लेने में समस्या पैदा कर रहा है। निवेश वगैरह करते समय आप सावधानी बरतिएगा, अन्यथा कुछ आपको धोखा वगैरह करा सकता है। ये जो संबंध यहाँ बना हुआ है, क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठे बुद्धि को भ्रमित करने का भी काम करते हैं, परंतु व्यक्ति के बुद्धि को काफी टेक्निकलिटी वाला बना देते, काफी टेक्निकल दिमाग हो जाता है। पंचम भाव में बृहस्पति का बैठना संतान उत्पत्ति के लिए कभी कभी चुनौती बना देता है, तो संतान उत्पत्ति में बाधा जरूर उत्पन्न करेगा, परंतु शिक्षा के लिए अच्छा है। भाग्य स्थान पर दृष्टि डालकर भाग्य में वृद्धि करेगा, धर्म कर्म में रुचि आपकी बनाएगा बृहस्पति, धार्मिक यात्राएं कराएगा। एकादश भाव पर डाल के दृष्टि नाम यश आय में वृद्धि कराएगा, बड़े भाई से आपको सहयोग मिलेगा, शासन सत्ता और उच्चाधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा। लग्न पे दृष्टि डाल के मान सम्मान आपका बढ़ाएगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन लाभ कराएगा। साथ ही आपका जो है स्वास्थ्य पिछले दिनों अगर कुछ खराब चल रहा था उसमें भी बृहस्पति की दृष्टि अब आपको शुभ फल देने का काम करेगी। अंत में केतु की बात करते हैं। एकादश भाव में केतु का गोचर बहुत अच्छा है, आय में वृद्धि कर रहे हैं, विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति। एकादश भाव में बैठ के केतु भी जो है आपको आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। पंचम भाव पर इनकी दृष्टि है, तो थोड़ा सा अपने संतान के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा आप शेयर बाजार
बाजार, जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी में निवेश करने से बचिएगा। अगर करते हैं तो काफी सतर्क होकर कीजिएगा। शनि पर यहाँ दृष्टि रहेगी तो आपका जो है कभी कभी जो साहस दुस्साहस में बदल सकते हैं, जिससे आप किसी छोटे मोटे वाद विवाद में भी फंस सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी तो वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने का काम करेगा। और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो ये आपको नई ऊंचाइयां देने का काम करेगा। बस आपको थोड़ा सा सतर्क होकर काम करना होगा और अपने पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा। बाकी गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। धनु राशि के लिए भी महीना आय के लिहाज से बहुत शानदार है। आपके लिए नाम, यश, आय बढ़ाने वाला रहने वाला है पूरा महीना। उपाय की बात कर लेते हैं। आप लोगों को जो है आपके राशि के स्वामी बृहस्पति, आप लोगों को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए हर बृहस्पतिवार को, जैसे पीला फल, पीला वस्त्र, पीले बर्तन जैसे पीतल वगैरह का आप दान कर सकते हैं। अगर संभव हो तो थोड़ा बहुत स्वर्ण भी दान कर सकते हैं आप लोग बृहस्पतिवार को किसी ब्राह्मण को मंदिर में। साथ ही केले की वृक्ष में जड़ में आप लोगों को जल अर्पित करना चाहिए हर बृहस्पतिवार को। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पीले वस्त्रों का जितना आप लोग उपयोग करें हर बृहस्पतिवार को तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। यदि पीले वस्त्र धारण नहीं कर सकते तो एक पीला रुमाली अपने पास रख लिया कीजिए तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। और प्रतिदिन जो है पीले चंदन का आप लोग तिलक किया कीजिए माथे और कंठ पर, यह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा पूरे महीने। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरे नंबर स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप कुंडली विश्लेषण का लाभ मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको मकर राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।